Hello everyone, welcome to the study concept. My name is Hardayal Singh Kushwaha and I will going to explain you about the tourism places in Madhya Pradesh. So in this video, I will explain all the facts about the tourism places in the Madhya Pradesh where I have been covered all the ancient caves in the Madhya Pradesh and the museums, palaces which has been located into the Madhya Pradesh. So watch this video carefully and till the end of this video you will get a lot of facts about the मध्य प्रदेश टूरिज्म्स। सो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। और मध्य प्रदेश के जितने भी टूरिज्म प्लेसेस हैं, चाहे वो कैब्स हों या फिर पैलेसेस हों, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड्स। और जितने भी गाइज हैं जो कि मेरे इस चैनल को लगातार देख रहे हैं स्टडी कॉन्सेप्ट को, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन के साथ में सब्सक्राइब करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस मैं बना रहा हूं उन सभी वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलेंगे और आप सभी वीडियोस को लगातार देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करता हूं। टूरिज्म प्लेसेस इन द मध्य प्रदेश, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसमें, जो कि मध्य प्रदेश की जितने भी एग्जाम्स होते हैं व्यापम के द्वारा और एमपीपीएससी, उनमें ये क्वेश्चंस इसमें से जरूर बनते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और पसंद आए तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। So here's the classification of the tourism place of मध्य प्रदेश। So यहाँ पर 6 टाइप्स की क्लासिफिकेशंस को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ओल्ड केव्स, हिस्टोरिकल केव्स, रॉयल पैलेसेस और समाधि एंड टॉम्ब्स, नेचुरल ब्यूटीफुल पैलेस एंड द नेशनल पार्क, एंड द सिक्स वन इज द रिलीजियस पिलग्रिम्स एंड प्लेसेस। तो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओल्ड केव्स यानी कि जो ऐतिहासिक प्राचीन गुफाएं हैं, ठीक है ना, जो केव्स हैं उनके बारे में इसमें जानकारी है। साथ ही साथ में हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक जो केव्स हैं, ठीक है ना, हिस्टोरिकल केव्स, वो इसमें क्लासिफाइड किया हुआ है टूरिज्म प्लेसेस में। साथ में रॉयल प्लेस यानी कि जो शाही महल मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर स्थापित है, कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, उन सभी के बारे में जानकारी इसमें मिलेगी। साथ में समाधि, जितनी भी समाधियां मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर स्थित है उसके बारे में इस तरीके से इसको क्लासिफाई किया हुआ है। और साथ में ब्यूटीफुल जो नेचुरल प्लेसेस और जो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश की जो टूरिस्ट प्लेस है उसको 6 भागों में विभाजित किया, यानी कि 6 पार्ट में इसको क्लासिफाई किया हुआ है। Next point is there are the 20 caves of Udaygiri near Bhelsa in Vidisha districts। विदिशा डिस्ट्रिक्ट में जो उदयगिरी तहसील है वहां पर 20 केव्स हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। इज बिलोंगिंग टू द 4th and 5th सेंचुरी एडी, ठीक है ना। एनाटॉमी में चौथी और 5वीं जो शताब्दी है उस समय की ये केव्स हैं यहाँ पर, ठीक है ना। विच इज प्रेजेंट यूनिकली आर्किटेक्चरल एग्जाम्पल ऑफ गुप्त पीरियड। तो ये गुप्त काल की है, गुप्त काल में इनको गुप्त काल में बनाया गया, यानी कि गुप्त वंश के द्वारा इन सभी केव्स को बनाया गया, ठीक है ना। नियर अबाउट 20 केव्स ओवर देयर। और इन गुफाओं में 1 से लेके 20 तक, टोटल जो 1 से लेके 20 तक की गुफाएं हैं, ठीक है ना, उन गुफाओं में जो गुफा नंबर 1 एवं 20 जैन धर्म की हैं, ठीक है ना। 1 से लेके 20 तक की जो गुफाएं हैं वो सारी की सारी कितनी जैन धर्म जो है, ठीक है ना, उससे जुड़ी हुई हैं। और बाकी की जो शेष गुफाएं हैं इसमें, ठीक है ना, टोटल इसमें जो गुफाएं हैं उसमें इससे भी ज्यादा गुफाएं हैं। तो 20 जो गुफाएं हैं वो जैन धर्म की हैं यहाँ पर। और उसके बाद की जो गुफाएं हैं वो वैष्णव संप्रदाय, ठीक है ना। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं इसको, ठीक है ना। वैष्णव जो संप्रदाय है उससे संबंधित हैं। तो ऑल दीज आर केव्स सिचुएटेड इन कहाँ, सिचुएटेड इन विदिशा डिस्ट्रिक्ट इन उदयगिरी तहसील। टोटल 20 केव्स ओवर देयर। और ये 4वीं और 5वीं शताब्दी में एडी एनाडोमी में ये किसके द्वारा बनवाई गई थी, ये गुप्त पीरियड, ठीक है ना। गुप्त वंश जो था, गुप्त काल में, गुप्त डायनेस्टी के समय की ये गुफाएं हैं। अगला जो टूरिज्म प्लेस है वो है 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम द उज्जैन, नियर कालिदास टेम्पल। कालिदास का जो टेम्पल है उज्जैन में, ठीक है ना, उससे 12 किलोमीटर दूर में देयर आर भरतरी केव्स। इसको आप, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, भरतरी केव्स, इसको क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। और ये कहाँ पर है, ये है 12 किलोमीटर दूर, जो कालिदास का टेम्पल है उससे 12 किलोमीटर दूर में है ये भरतरी की केव्स, ठीक है। और ये जो कालीदेह महल है, ठीक है ना, कालीदेह महल के निकट में है ये भरतरी की गुफाएं। तो और ये क्या, इट्स कंस्ट्रक्टेड बाय
ठीक है ना, इन द मेमोरी ऑफ राजा भर्तरी, ठीक है ना, जो कि राजा जो भर्तरी हैं उनकी याद में, ठीक है ना, बाय द किंग ऑफ परमार डायनेस्टी 11th सेंचुरी, ठीक है ना, जो परमार डायनेस्टी थी, परमार वंश थे, उन्होंने जो राजा भर्तरी थे उनकी याद में, ठीक है ना, 11वीं शताब्दी में इनको बनवाया गया था, ठीक है ना। और ये पिक्चर्स इन द केव आर कलर्ड, जितनी भी इसके अंदर में भर्तरी की गुफाओं में जितनी भी पिक्चर, जितनी भी चित्र उसमें पाए गए हैं, ऑल दीज आर पिक्चर्स आर इन कलर्ड, यानी कि पूरे कलर्ड पिक्चर्स इसमें पाई गई हैं, जितनी भी चित्र इस भर्तरी गुफा में मिली हैं। ये जरूर याद रखना है कि ये किन्होंने बनवाया है, किंग ऑफ परमार डायनेस्टी इन 11th सेंचुरी। सो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इनको आपको इसी तरीके से याद करना है। और ये जितनी ये गुफाएं मिली हैं यहाँ पे भर्तरी की गुफाएं, ये टोटल जो गुफाएं हैं ये 9 गुफाएं हैं, यहाँ पे 9 केव्स यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। और 9 केव्स में से जो 4 केव्स हैं, 4 केव्स ये टूटी फूटी हुई हैं, ठीक है ना, खंडित हैं ये। और बाकी की जो 5 गुफाएं हैं, रेस्ट ऑफ द 5 केव्स दीज आर सेव्स। तो इन दिस केव्स यू विल गेट ऑल द एशियंट्स पिक्चर्स एंड द कलर्स। नेक्स्ट केव इज वाघ केव, आर इन विंध्याचल रेंज, ठीक है ना, विंध्याचल जो रेंज है, ठीक है ना, 125 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मांडू। मांडू कहाँ पर है? ये है धार में, ठीक है ना, इस लोकेटेड इन द धार डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, इससे डिवीजन ऑफ इंदौर, ठीक है ना, इंदौर के डिवीजन में आता है धार, वहां पर है ये मांडू। इट्स अ हिस्टोरिकल प्लेस। सो वेयर इट हैज बीन सिचुएटेड, दैट बाघ केव कहाँ सिचुएटेड है? मांडू के पास में, 97 किलोमीटर अवे फ्रॉम द धार एंड द 154 किलोमीटर अवे फ्रॉम द इंदौर। बाघ केव आर वेरी मच कंटेम्परेरी टू अजंता केव, यानी कि वो अजंता केव से बिल्कुल समानता के अनुसार है, बिल्कुल जैसे अजंता केव है औरंगाबाद में, उसी तरीके से बिल्कुल सिमिलर ये बाघ की केव यहाँ पर मिलती जुलती है मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। इन आर्टिस्टिक फोर्स, यानी कि वहाँ की जो चित्रकारी जिस तरीके से उसमें है अजंता केव में, उसी तरीके से बाकी केव में भी देखने को मिलती है, ठीक है ना। इज ऑल्सो नोन एज द पांडव केव्स, इनको पांडव की गुफा भी कहते हैं। और आउटसाइड ऑफ द केव देयर आर द पिक्चर ऑफ यक्षराज, यानी कि जो गुफा है, गुफा के बाहर में यहाँ पर यक्ष राज की पिक्चर्स बनी हुई हैं। ये जो बाकी केव है, ये बाकी केव का जो नाम पड़ा, ये बाघिन नदी, वहां पर बाघिन रिवर वहां पर है। तो बाघिन रिवर के कारण ये जो बाघ केव है उसके नाम पर पड़ा, और ये इसी के निकट में ये बाघ की गुफाएं। और टोटल ये केव्स कितनी हैं? टोटल 9 केव्स हैं यहाँ पर भी, ये 9 केव्स हैं, जिसमें कि अभी जो सही सलामत, ठीक है ना, अगर देखें तो पूरी अच्छी तरीके से अगर सिचुएटेड है, अच्छी स्थिति में है, तो उसमें से 5 ही केव वहां पर बाकी रह गई हैं, ठीक है ना। इस कारण से वहां के लोग इसको 5 पांडव भी बोलते हैं, 5 पांडवों के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसमें से जो 4 गुफाएं हैं, उन 4 गुफाओं में वो नॉर्मल है, बाकी जो एक गुफा है उसमें रंग बिरंगे, ठीक है ना, कलरफुल, उसमें आर्टिस्टिक पिक्चर्स बनी हुई है, इस कारण से उसको रंग महल भी बोलते हैं, ठीक है। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, रंग महल भी बोलते हैं उसको, एक गुफा को। तो ये वाकई के वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर है ये आपको ध्यान रखना है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। कहाँ पर है ये? मांडू से 197 किलोमीटर अवे है, और धार डिस्ट्रिक्ट में है ये, और इंदौर से 154 किलोमीटर है, और ये विंध्य रेंज में है, ये आपको याद रखना है। विंध्याचल की जो रेंज है उनकी पहाड़ियों पर लगी हुई ये गुफाएं हैं। आइए अब देखते हैं फोर्ट, ग्वालियर फोर्ट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फोर्ट इन मध्य प्रदेश। इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द राजा सूरजसेन, राजा सूरजसेन के द्वारा इसको बनवाया गया था। इट्स ह्यूज लार्ज स्ट्रॉन्ग फोर्ट एंड दैट इज नोन एज द ज्वेल ऑफ द फोर्ट, ठीक है ना, ज्वेल्स ऑफ द फोर्ट, यानी कि किलों में किला, ठीक है, किलों का जड़ा हुआ जो मुकुट है उसके समान इसको माना जाता है। और इसको बहुत ही बड़े क्षेत्र में ये फैला हुआ है ग्वालियर का फोर्ट। इसको किसने बनाया था? राजा सूरजसेन ने। कब बनाया था इसको? इसको बनवाया था 8th सेंचुरी में, ये आपको ध्यान रखना है। 8th सेंचुरी में इसको राजा सूरजसेन ने इसको बनवाया था। और वहाँ के जो ऋषि थे, ठीक है ना, इसको आप ऐसे ही समझ लीजिए, ऋषि ग्वाला, ठीक है ना,
उनकी स्मृति में, उनकी मेमोरी में इसको कंस्ट्रक्ट किया था ग्वालियर फोर्ट को। कब? 8वीं सेंचुरी में। रेस्ट ऑफ द जो हिस्टोरिकल फोर्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश कौन कौन से हैं, एक तो मैं बता चुका हूं आपको, ग्वालियर फोर्ट, ठीक है ना, धार फोर्ट, असीरगढ़ फोर्ट। असीरगढ़ फोर्ट जो है वो बुरहानपुर में है, ठीक है ना, इसको आप बुरहानपुर जो कि खंडवा से लगा हुआ है। चंदेरी फोर्ट इज लोकेटेड इन अशोकनगर चंदेरी। गिन्नारगढ़ फोर्ट, ठीक है ना, रायसेन फोर्ट इज लोकेटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट। बांधवगढ़ फोर्ट, दिस इज लोकेटेड इन उमरिया डिस्ट्रिक्ट। अजयगढ़ फोर्ट, इट इज लोकेटेड इन सतना। ओरछा फोर्ट, इट इज लोकेटेड इन ओरछा। इट्स a tehsil of Niwadi. Niwadi is the new districts of the Madhya Pradesh. It has been partially divided from the टीकमगढ़। तो टीकमगढ़ से उसको अलग हटके बनाया गया। कब बनाया गया था इसको, निवाड़ी को? 1 अक्टूबर 2018 को इसको बनाया गया। तो उसमें है आ गया है ओरछा। तो ये ओरछा फोर्ट कहाँ पर है? वहां पर है, निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है, ओरछा तहसील में। मंडला का फोर्ट, मंदसौर का फोर्ट और नरवर का फोर्ट, ठीक है। तो ये पूरे 12 फोर्ट हैं जो कि हिस्टोरिकल फोर्ट कहलाते हैं मध्य प्रदेश के। आइए समझते हैं चंदेरी फोर्ट के बारे में। चंदेरी फोर्ट, इट इज सिचुएटेड इन द एट द बेतवा रिवर, वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द कीर्तिपाल। जो वहां के राजा थे कीर्तिपाल, जो कि प्रतिहार वंश के थे, और इन्होंने ये 11वीं शताब्दी में, ठीक है ना, 11th सेंचुरी में इसको बनवाया था। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो कौन कौन से हैं? जौहर कुंड, जहाँ पे कि उस समय की जो रानियां हैं, ठीक है ना, उन्होंने वहां पर जौहर किया इतिहास में। तो वो जौहर कुंड है वहां पे। हवा महल है वहां पर चंदेरी के फोर्ट में। नौखंडा महल, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, इस पे क्वेश्चन बनते हैं मध्य प्रदेश के व्यापम और अन्य जो एग्जाम्स होते हैं एमपीपीएससी उसमें। तो नौखंडा महल भी वहां पर है चंदेरी के फोर्ट में, ठीक है ना। ऑफ दिस फोर्ट नियर अबाउट 800 राजपूत वुमेन कमिटेड जौहर एट द टाइम ऑफ बाबर अटैक। जब बाबर ने अटैक किया था उस समय यहाँ पर 800 से अधिक राजपूती जो महिला थी, वहां की राजपूत महिला जो वहां पर रहती थी, उन्होंने उस समय जौहर करा था। तो उस समय का ये है, जौहर कुंड वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा ये चंदेरी फोर्ट में। नेक्स्ट इज गिन्नौरगढ़ फोर्ट। गिन्नौरगढ़ फोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 13th सेंचुरी। 13वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था। किसने बनाया था? बाय महाराजा उदय वर्मन ने इसको कंस्ट्रक्ट किया था। इट्स नियर बाय एरिया इज नोन एज टाटो एरिया, ठीक है ना, टोटो एरिया के नाम से जाना जाता है। वहां पे इसको बनाया गया था। द रिज ऑन विच दिस फोर्ट इज कंस्ट्रक्टेड इज नोन एज द असरफी हिल्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। यहाँ पर ये फोर्ट को बनाया गया। It said that attackers of the Ginnar fort had to be pay a surfeit each of the टोकरी of sand. अगला जो हिस्टोरिकल प्लेस है वो है बांधवगढ़ इज द 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम द उमरिया, ठीक है ना, एन रूट टू कटनी बिलासपुर रूट पे ये पड़ता है ऑफ साउथर्न ईस्टर्न रेलवे, ठीक है ना। बांधवगढ़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस इन मध्य प्रदेश इन द साउथर्न ईस्टर्न रेलवे, ठीक है। और यहाँ पर जो किला है, ठीक है ना, द हाइट ऑफ दिस फोर्ट इज 900 meters इन द डेंस रिवाइंस फॉरेस्ट ऑफ विंध्य रेंज जो है उसमें ये 900 मीटर ऊंचाई पर ये फोर्ट स्थित है, ठीक है ना। और ये फोर्ट लगभग 2000 साल पुराना है, 2000 years, ठीक है ना, ओल्ड ये फोर्ट है। और इसको माना जाता है कि रीवा के जो रियासत के राजा थे, जिनका नाम है व्याघराज या फिर व्याघदेव, ठीक है ना, उनके द्वारा इसको बनवाया गया था। और ये 2626 फीट ऊंचा एक हिल है, ठीक है ना, उसके ऊपर में इसको बनवाया गया है। और इस पर 14th सेंचुरी में, ठीक है ना, 14th सेंचुरी के समय में यहाँ पर बघेलखंड के जो शासक थे, पूर्वी बघेलखंड के जो शासक थे, ठीक है ना, जो एम्परर थे, उनका यहाँ पर शासन था। और 1597 में मुगल जो शासक था अकबर, उसने यहाँ पर आक्रमण किया था, ठीक है ना, यहाँ पर आक्रमण किया।
और ये आक्रमण 8 महीने, 8 माह, 8 मंथ्स तक ये आक्रमण चलता रहा। 8 माह तक, 8 माह तक ये वहां पर अकबर की सेना बैठी रही। देन उसके बाद में ही ये बांधवगढ़ का किला जीत पाए थे उनसे। तो ऑल दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स विच इज आई एम डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर बांधवगढ़। तो इसी तरीके से आपको इसको याद रखना है, बार बार इसको दोहराएंगे डेफिनेटली याद हो जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया है, 900 मीटर डेंस रिवाइन फॉरेस्ट ऑफ द विंध्याचल रेंज, बहुत ही ज्यादा गहरे जंगल में है ये, और बहुत ही घना जंगल है यहाँ पर। अगेन बता देता हूँ आपको, बांधवगढ़ का जो किला है, दिस इज द 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम द उबरिया इन रूट टू कटनी बिलासपुर रूट इन साउथर्न ईस्टर्न रेलवे। ठीक है ना, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, साउथर्न ईस्टर्न रेलवे में है ये बांधवगढ़ का जो किला, जो कहाँ पर है, उमरिया, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। और ये जो किला है, ठीक है ना, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस इन द मध्य प्रदेश। और ये साउथर्न ईस्ट यानी कि जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है वहां पर ये पड़ता है, उमरिया। और मध्य प्रदेश का देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश का पूरा ईस्टर्न एरिया में है उमरिया। और उमरिया ये शहडोल डिवीजन, ठीक है ना, जो शहडोल शहडोल डिवीजन है वहां पर ये पड़ता है। और वहां पर ये फोर्ट है, 900 मीटर डेंस रिवर रिवाइन फॉरेस्ट इन विंध्याचल है, यानी कि बहुत ही घने जंगल में ये बांधवगढ़ का किला यहाँ पर स्थित है। और इस किले को बघेलखंड के जो पूर्वी बघेलखंड के जो राजा थे, उनका यहाँ पर आधिपत्य था और उनका यहाँ पर राज था। और 1597 में, ठीक है ना, मुगल बादशाह अकबर ने यहाँ पर आक्रमण किया था। और लगभग 8 माह तक यहाँ 8 माह तक, ठीक है ना, 8 मंथ्स, 8 मंथ तक अकबर की सेना यहाँ पर बैठी रही थी। उसके बाद में इस बांधवगढ़ के किले को वो जीत सकी थी। तो बहुत ही घने जंगल में है और बहुत ही ऊंचाई पर है। और लगभग 2662 फीट ऊंची ये विंध्याचल रेंज है, उस पर स्थित है ये बांधवगढ़ का। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फोर्ट है वो है ओरछा फोर्ट। ओरछा फोर्ट इज द इंडिकेशन ऑफ ब्रेवरी, स्ट्रेंथ एंड गैलेंट्री ऑफ बुंदेला डायनेस्टी। जो बुंदेला डायनेस्टी है उसको रिमार्क करता है ये, और बुंदेला डायनेस्टी के ऊपर है ये। और उन्हीं ने इस फोर्ट को बनवाया था, बुंदेला जो ओरछा का फोर्ट है, ठीक है ना, ओरछा का जो किला है वो बुंदेला डायनेस्टी के द्वारा इसको बनवाया गया था। बुंदेला डायनेस्टी के जो राजा वीर सिंह बुंदेला थे, ठीक है ना, उनके द्वारा यहाँ पर जहांगीर महल और अन्य जो टेम्पल्स हैं जैसे लक्ष्मी टेम्पल, वो सब यहाँ पर बनवाए गए थे। जो कि ओरछा फोर्ट कहाँ पर है, ओरछा में। और ओरछा निवाड़ी जिले में पड़ता है, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। निवाड़ी, जो निवाड़ी जिला है वहाँ पर ये स्थित है। और ये मध्य प्रदेश का सबसे नया जिला है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड डिस्ट्रिक्ट है ये, जो कि टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से डिवाइड होकर इसको बनाया गया है। कब, 2018 में, 2018 में। नेक्स्ट इज अजयगढ़। अजयगढ़ का जो फोर्ट है, ठीक है ना, इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय द राजा अजयपाल। राजा अजयपाल द्वारा इसको बनवाया गया था, जो अजयगढ़ का फोर्ट है। और ये कहाँ पर है, ये है सतना में, सतना। ठीक है, इसको आपको ऐसे ही याद रखना है। नेक्स्ट इज द मंडला फोर्ट। मंडला फोर्ट इज सराउंडेड बाय द रिवर ऑफ नर्मदा। ठीक है ना, ये नर्मदा की जो नदी है, ठीक है ना, उसके चारों तरफ में ये फैला हुआ है। एट द थ्री साइड, तीन तरफ से इसकी नर्मदा नदी है। एंड टूवर्ड्स द फोर्थ साइड, जो चौथा तरफ है, द डीप ट्रेंच, बहुत ही ज्यादा गहरी वहां पर खाई है मंडला फोर्ट में। दिस फोर्ट हैज बीन सेंटर ऑफ द गौर एम्परर। ठीक है ना, जो गौर साम्राज्य था उसका यहाँ पर बहुत ही ज्यादा केंद्र बिंदु रहा है ये मंडला का फोर्ट। तो इसको आपको ऐसे ही याद रखना है। The next is about a Mandsaur fort. ठीक है ना, it has been constructed in the 14th century by अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ये मंदसौर का फोर्ट बनवाया गया था, जो कि 14वीं शताब्दी में, 14th सेंचुरी में इसको बनवाया गया। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसको बनवाया गया, कब, 14th सेंचुरी में। ठीक है ना, मंदसौर फोर्ट को, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज
तानसेन। तानसेन वन ऑफ द फेमस म्यूजिशियन, जो म्यूजिशियन थे, ठीक है ना, वॉज वन ऑफ द 9 जेम्स ऑफ द कोर्ट अ ग्रेट एम्परर ऑफ अकबर। अकबर के काल में ये जो नवरत्न थे, नवरत्नों में से एक थे तानसेन। और ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध कौन थे, संगीतज्ञ थे, बहुत ही अच्छे साधक थे ये। और इनकी जो टॉम्ब है, इनका जो मकबरा है, वो कहाँ पर है, ग्वालियर में स्थित है। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस इन सिचुएटेड इन ग्वालियर, ठीक है ना, ग्वालियर में ये पड़ेगा आपको। और ग्वालियर में ये हजीरा, हजीरा एक प्लेस है वहाँ पर, ठीक है ना, एक क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर है ये स्थित है ये तानसेन का मकबरा, ठीक है ना। वहीं पे जो मोहम्मद गौस का मकबरा है, ठीक है ना, वो भी उसी के बाजू में स्थित है। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस इन मध्य प्रदेश, ग्वालियर। कुछ इम्पोर्टेंट्स जो प्लेसेस हैं वो कौन कौन से, ये भी देख लेते हैं। गुजरी महल जो कि ग्वालियर में स्थित है, मोती महल ये भी ग्वालियर में स्थित है, ठीक है ना। बघेलिन महल ये मंडला में स्थित है। इसी तरीके से मदन महल ये जबलपुर में स्थित है। जयविलास, जयविलास पैलेस बोलते हैं इसको, जो ग्वालियर में है। जीवा, ये सिंधिया पैलेस भी बोलते हैं, सिंधिया के वंश का है ये, सिंधिया द्वारा बनवाया गया, ठीक है। खरबूजा महल जो कि धार में स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा जो महल है वो कहाँ पर स्थित है ना। पैलेस ऑफ राजा रोहित ये रायसेन में स्थित है। बादल महल, ये बादल महल हर जगह है, ठीक है ना। बादल महल के नाम से ये रायसेन में भी मिल जाएगा आपको, दतिया में, दतिया फोर्ट में भी बादल महल है। इसी के साथ में अगर आप चंदेरी के किले में, चंदे फोर्ट ऑफ चंदेरी, उसमें भी आपको देखेंगे तो वहां पे भी बादल महल स्थित है। तो दीज आर द कॉमन जो महल है। हवा महल, हवा महल भी आपको मिलेंगे कई कई उसमें। इत्तेदार महल, ठीक है ना। और नौखारा महल, ठीक है, राजा अमन का पैलेस, और राज मंदिर, ऑल दीज आर द इम्पोर्टेंट पैलेस सिचुएटेड इन द मध्य प्रदेश। नेक्स्ट टूरिज्म प्लेस इज अमरकंटक। अमरकंटक सिचुएटेड इन द साउथ ईस्टर्न फुट ऑफ मैकाल रेंज इन पुष्पराजगढ़। जो अमरकंटक है, यहाँ से की नर्मदा नदी का ओरिजिन है, नर्मदा नदी वहां से निकली हुई है, वहीं पर ये सिचुएटेड है अमरकंटक। अमरकंटक हिल्स वन ऑफ द वेरी सॉफ्ट एंड वेरी गुड टूरिज्म प्लेस इन द मध्य प्रदेश। और ये आपको याद रखना है कि ये साउथर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द मैकाल रेंज, जो मैकाल रेंज की जो हिल्स है वहां पर स्थित है। और ये जो तहसील है, ठीक है ना, ब्लॉक है पुष्पराजगढ़, तहसील ऑफ शहडोल डिस्ट्रिक्ट। शहडोल डिस्ट्रिक्ट में पहले था, अब ये शहडोल से हटके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में आ गया। तो इसको आप हटाकर यहाँ पर लिखिए अनूपपुर, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये, एमपी में। और वहां पर है ये पुष्पराजगढ़ तहसील में। इज वन ऑफ द स्केर्ड प्लेस ऑफ इंडिया, बहुत ही ज्यादा डरावना, यानी कि बहुत ही ज्यादा गहरी खाई में, और बहुत ही ऊंची ऊंची यहाँ पर हिल्स हैं, और बहुत ही घना जंगल है यहाँ पर। वहीं से ये निकली है नर्मदा नदी, ठीक है ना। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टूरिज्म प्लेस इन द मध्य प्रदेश, अमरकंटक हिल्स। अगला जो टॉपिक है वो है चित्रकूट। चित्रकूट जो है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट अनदर टूरिज्म प्लेस इन मध्य प्रदेश। इट्स अ रिलीजियस प्लेस, बहुत ही ज्यादा धार्मिक है ये। सिचुएटेड इन द बॉर्डर ऑफ द उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ये बॉर्डर पे लगा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और जो महेश है, इन्होंने यहाँ पर वाल अवतार लिया था, ठीक है ना। जो बचपन का अवतार है, वाल अवतार यहीं पर लिया गया था, ये यहाँ पर मान्यता है, ठीक है ना। चित्रकूट में, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर है चित्रकूट। और ये चित्रकूट कहाँ पर, सतना, सतना और ऊपर में लगा है बांदा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में है बांदा, ये उत्तर प्रदेश में है, और ये है एमपी में। तो इसके बीच में लगा हुआ है ये चित्रकूट। तो थोड़ा चित्रकूट ऊपर उत्तर प्रदेश में भी है, और चित्रकूट मध्य प्रदेश में भी है। तो इस तरीके से, तो इसमें जो मैथोलॉजिकल अगर देखा जाए तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने यहाँ पर अवतार लिया था, ये यहाँ पर कहा जाता है। नेक्स्ट जो हिस्टोरिकल प्लेस है, टूरिज्म प्लेस है, वो है सांची, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। इट इज ओनली द प्लेस वेयर द सैंपल ऑफ द बुद्ध पीरियड स्कल्पचर आर फाउंड। यहाँ पर जो बुद्ध काल के समय के जो स्कल्पचर हैं, जो कि अवशेष हैं, वो यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। स्तूप मिले हैं, ठीक है ना। चैतन्य टेम्पल, ठीक है ना, चैत्य टेम्पल, विहार एंड ऑल द ब्यूटीफुल टेम्पल्स, यहाँ पर बहुत से खूबसूरत मंदिर भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। कहाँ पर, सांची में। किस काल के हैं ये, बौद्ध काल के, बौद्ध काल के पूरे अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी
टूरिज्म प्लेस है, इसके बारे में मैंने आपको इसमें जानकारी पूरी दी है। आइए मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी के ऐप के थ्रू आप लाइव फ्री क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं और लाइव फ्री टेस्ट भी अनअकैडमी के द्वारा आप दे सकते हैं, ठीक है ना, लाइव टेस्ट। अच्छा, इसको आप शुरू कैसे कर सकते हैं? हाउ टू स्टार्ट द लर्निंग एट अनअकैडमी। उसके लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। देन उसके बाद में आपको लॉगिन करना पड़ेगा आपके ईमेल आईडी से या फोन नंबर से। उसके बाद में आपको चूज करना पड़ेगा एमपीपीएससी व्यापम, जिससे कि आप व्यापम और एमपीपीएससी की जितनी भी जो भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी की तैयारी आप अनअकैडमी के द्वारा कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आप एनरोल कर सकते हैं फ्री लाइव क्लास के लिए टू गेट द नोटिफिकेशन टू अटेंड देम, ठीक है ना। तो ये उसका पार्ट है जिस तरीके से आप इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ में अपनी क्लासेस को। अनअकैडमी में फ्री लाइव क्लासेस भी हैं और डेमो क्लासेस भी अनअकैडमी आपको देता है, और साथ ही साथ में फ्री लाइव टेस्ट भी देता है, जिसमें कि आप पूरी तरीके से लाइव टेस्ट लगा सकते हैं। फ्री लाइव टेस्ट क्लास जो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है, उसमें जो फीचर्स हैं वो इस तरीके से हैं कि आप क्वेश्चंस के जो भी आपको डाउट लगते हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस में यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, और साथ में आप वहाँ पे सबमिट कर दें तो आपके साथ डाउट वहाँ पे एट द सेम टाइम क्लियर होंगे। साथ ही साथ में आप अटेम्प्ट पोल इन द लाइव चैट में आप अपने पोल्स को भी सबमिट कर सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस में आप ABCD इस तरीके से लगा के अपने पोल सबमिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आपको एक फीचर ये भी है कि आप वहां से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके जो फीचर्स हैं उसमें एवरी टेस्ट इज फॉलोड बाय द स्कोर कार्ड एंड रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस विद द सॉल्यूशंस। तो उस तरीके से आप फॉलो करेंगे और उसकी परफॉर्मेंस और सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। साथ ही साथ में एवरी टेस्ट हैज पेपर एनालिसिस सेशन बाय टॉप एजुकेटर्स विद द लाइव फ्री क्लासेस। जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो आपको पूरे का पूरा पेपर का एनालिसिस भी देंगे। साथ ही साथ में इसमें आपके मॉक टेस्ट की भी फैसिलिटी है, जिसमें कि आप एमपीपीएससी, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई और एमपी जेल प्रहरी के भी आप मॉक टेस्ट ला सकते हैं। इसमें आप डेली टेस्ट भी दे सकते हैं, जिसमें कि आपके 20 क्वेश्चंस होंगे जिनको कि सॉल्व इन 30 मिनट्स में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए एक अलग तरीके का प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराता है अपना अनअकैडमी। अनअकैडमी में दो फीचर्स हैं, एक तो फ्री क्लासेस हैं और दूसरा है प्लस क्लासेस। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है आप देख सकते हैं। अगर प्लस क्लासेस वाला आप इसमें सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके डिफरेंसेस क्या हैं और फ्री क्लासेस में क्या है। फ्री क्लासेस में सिर्फ लिमिटेड सिलेबस कवर रहेगा, लेकिन प्लस क्लासेस में आपका कंप्लीट सिलेबस कवर रहेगा। ओकेजनल प्रैक्टिस सेट रहेंगे यहाँ फ्री क्लासेस में, यहाँ पे अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट आपको ओकेजनल PDF और नोट्स मिलेंगे। यहाँ पे अनलिमिटेड PDF और नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर ही आपको जो फ्री क्लासेस है उसमें लिमिटेड डाउट्स के सॉल्यूशंस मिलेंगे, लेकिन अगर आप प्लस क्लास सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ पे जितने भी आपके डाउट्स हैं वो यहाँ पे सॉल्व होंगे, जो कि वहाँ के जो टॉप एजुकेटर्स होंगे वो आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ अभी साथ में ही इन्होंने चालू किया है अनअकैडमी का वर्चस्व नाम से, जो करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स के लिए आपको अर्धमासिक समसामयिक पत्रिका, ठीक है ना, भाग 1 अक्टूबर 2020 का वो आपको यहाँ पे उपलब्ध होगा, ठीक है ना। ये प्लस सब्सक्रिप्शन में ही उपलब्ध होगा। और साथ ही साथ में आपको अनअकैडमी प्रस्तुत करता है फ्री ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज, ठीक है ना, जिसमें कि आप प्रैक्टिस करेंगे और आपकी तैयारी के लिए इसमें हजारों प्रश्नों का ये पूरा बैंक उपलब्ध होता है, जिसमें कि आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन ये आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में ही, ठीक है ना, प्लस सब्सक्रिप्शन में ही ये मौजूद होगा ये सारे फीचर्स। अनअकैडमी के जो बेचेस हैं वो कब से चालू हो रहे हैं, जैसे कि 2 अक्टूबर से चालू हो चुके हैं। 2 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, ठीक है ना, 21 अक्टूबर, 30 अक्टूबर। तो ये सारे के सारे आपके कोर्सेज हैं जो कि आपके लगातार स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नवंबर में कोर्सेज चालू होंगे। 3 नवंबर से MPSI का बैच चालू होगा, इसी तरीके से MPPSC के बैच चालू होंगे। तो लगातार ये बैचेस चालू हो रहे हैं, आप इन सभी बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग। और साथ में फ्री भी है, तो आपको जो आपको सूट लगता है उस तरीके से आप उसकी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये है पूरा का पूरा एडमिशन फीस फॉर प्लस सब्सक्रिप्शंस के लिए।
आपको जो ज्वाइन करना है MPPSC व्यापम्स के ये पूरे सब्सक्रिप्शन की लिस्ट है। आपका फर्स्ट मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ्स के लिए ये पूरा का पूरा आपके पास में फीस स्ट्रक्चर नीचे मौजूद है। तो इसमें आप अगर आपको अप्लाई करना है, अगर इसमें कोड अप्लाई करेंगे देन यू विल गेट द 10% ऑफ द एडमिशन फीस। तो इसका जो कोड है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उस कोड को डालेंगे यहाँ पे। तो जो भी आपका कोर्सेस आप चूज करेंगे उसमें आपको 10% का एडमिशन में डिस्काउंट मिलेगा। तो ये थे पूरे के पूरे जो टूरिज्म प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेसेस मध्य प्रदेश के। तो ये कंप्लीट वीडियो यहाँ पे मैं करता हूँ। इसमें आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जिन विद्यार्थियों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है वो इसको आगे शेयर करें और लाइक भी करें, और साथ साथ मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि जितने भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ मध्य प्रदेश एंड मध्य प्रदेश जीके, all the videos you will get by the notification itself. So watch all the videos from my playlist from my channel. तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट से जाके जितने भी वीडियोस हैं मध्य प्रदेश के मैंने बनाए हैं और अन्य सब्जेक्ट पे बनाए हैं वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट से जाकर, जिससे कि आप मध्य प्रदेश के व्यापम और MPPSC की तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने सभी टॉपिक उस पर कवर हुए हैं। तो मेरा ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी लेके आऊँगा, तब तक आप लगातार मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।